हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में जो शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी रिलेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइज। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर फेमिनिन्स का शिफ्ट जानते हैं, फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप बने हुए हो। यानी कि आपकी जो एक इनर सेटिस्फैक्शन है, अपनी इनर वॉइस को आपने कनेक्ट करने की कोशिश की, वहाँ से जो भी आपको डाउनलोड सेंस हो रहे हैं एक इंट्यूशन के चलते, गट फीलिंग्स के चलते, वो आपके लाइफ के ग्रोथ की तरफ आपको लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे पैटर्न्स को एंड करके अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखा है। और आपकी अफर्मेशन शायद ऐसी होगी गाइस कि आप उन पास्ट ग्रजेस को होल्ड करके नहीं रखना चाहते। यू हैव गॉट रिलीज्ड फ्रॉम दोज पास्ट बैगेजेस। अब आप अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी वो लविंग मेमोरीज या फिर एक मैनिफेस्टेशन जो कि एक ब्लिसफुल थॉट्स में आप शायद खुद को सेंस कर रहे होंगे अपने पर्सन को लेकर, जो भी आप इमेजिनेशन रख रहे हो, उन सारी इमेजिनेशन को आप अपने फोर फ्रंट पर होता हुआ देखना चाहते हो। यही आपकी एक मैनिफेस्टेशन है एंड यू आर फाइनली ऑफरिंग दैट कप टुवर्ड्स योर पर्सन। और ये पर्सन आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं गाइज। ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन होंगे जहाँ पर आप लोगों के बीच में अगर पास्ट इवेंट्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स रहे थे और एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते अगर आप दोनों एक दूसरे से वॉक हुए थे, और यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस वे में शो हो रही कि हमारी फेमिनिन्स ने अगर इस पर्सन से वॉक अवे किया था तो फाइनली आपने उस पास्ट ग्रज को रिलीज करके अपने आप को एक ग्राउंडिंग दी है आपने। नाउ यू नो कि आपको अब क्या करना है अपनी लाइफ में। और ये आपकी करंट लाइफ भी हो सकती है। आप जिस भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो वो लाइफ आपके लिए फुल कंटेंटमेंट के साथ शायद बनी होगी गाइस। वहाँ पर आप एक अचीवर हो और आपने खुद को एक पॉजिटिविटी की तरफ पुश किया है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि इससे पहले आपकी लाइफ की अगर सिचुएशन कुछ इस वे में प्रोसीड हो रही थी जहाँ पर आपने एक नेगेटिव डायरेक्शन खुद के लिए चूज़ की थी और उस डायरेक्शन पर आप चलते गए, आपको फाइनली एक डीप रियलाइजेशन हुई है। कुछ लेसन्स आपको सीखने को मिली हैं। भले ही यहाँ पर आपके साथ एक एडवर्सिटी हुई थी, लेकिन उस एडवर्सिटी ने आपको आपकी लाइफ की वो डायरेक्शन शो कर दी जहाँ पर एक्चुअल में आपको चलना है। यू नो, दैट इज़ वाई ये एस ऑफ कप्स आपने संभाल कर रखा है उस पर्सन के लिए जिससे आप बिलोंग करते हो। नाउ यू गाइज आर रिलैक्स्ड। आपको एक पक्का यकीन है, और यही इसी को हम ग्राउंडिंग कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्राउंडेड हो। यू जस्ट नो वेयर यू गाइज आर एंड वॉट यू गाइज वॉन्ट। ओके, दिस इज सो सिंपल। और आप शायद इन्हीं सारी एनर्जीज में खुद को सेंस कर पा रहे होंगे। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था कि यू गाइज आर लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। ओके, यहाँ पर कई सारी फेमिनिन्स इस शिफ्ट को सेंस कर पा रही होंगी। ये सारी एनर्जीज जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये इनके साथ एक्चुअल में हो रहा होगा। आपको एक हीलिंग मिली है। यू नो, पास्ट के कुछ ऐसे वूंड से आप हील हुए हो फाइनली कि आपको अब कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। यू नो, वो पास्ट मिस्टेक्स आप यहाँ पर रिपीट नहीं करोगे। जैसे कि सोलर प्लेक्सस की आज हम लोग बात कर रहे थे। सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर आपका एक्टिव है तो आपके अंदर वो एनकरेजमेंट ऑलरेडी बिल्टअप हो चुकी है। नाउ यू नो कि ये जो एस ऑफ कप्स है ये आप किसके टुवर्ड्स प्रेजेंट करना चाहते हो, यू नो, विथ योर इनर वॉइस। और वो जो बैगेजेस से आप जो छूट कर आए हो, जिन साइकिल से आप खुद को रिलीज करवा के लेकर आए हो, वहाँ पर जो भी आपको वुंड्स मिले थे, स्कार्स मिले थे, उन सारे वुंड्स को, हार्ट ब्रेक्स को फाइनली आपने हील किया है। बीइंग द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, फाइन, यू आर लाइक आप अपनी लाइफ में एक कंटेंटमेंट में हो, सेटिस्फाइड हो, और बस आप होप कर रहे हो कि आगे आप जिसको भी ये कप प्रेजेंट करना चाहते हो वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आपके फोर फ्रंट पर अपीयर हो जाए। यही आपकी मैनिफेस्टेशन है और ये एक पॉजिटिव शिफ्ट है। यहाँ पर जितनी भी फेमिनिन्स आज की इस एनर्जीज पर बनी हुई हैं उन सब के साथ ये शिफ्ट ज़रूर मैच कर रहा होगा। आप रिलैक्स्ड हो, फाइन, आप रिलैक्स्ड हो, एक पीसफुल एनर्जीज में हो, और आपको पता है कि आपको अब कहाँ जाना है, और जिस भी रास्ते पर आप
चलना चाहते हो, स्टेप इन करना चाहते हो, उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए आप में एक इनफ करेज है, इंस्पिरेशन है, और वो मैनिफेस्टेशन है, एंड साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल सी पॉजिटिव अफर्मेशन है। ऑलराइट, तो इसी के साथ अब देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, किंग ऑफ वैंड्स, द मून एंड टू ऑफ वैंड्स। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन में खुद को सेंस कर पा रहे होंगे गाइस। इनको भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ शायद नज़र आ रही होंगी। और जैसे कि मैंने आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में आपको एक बात ये बताई थी कि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में अगर दो तरह की सिचुएशंस हैं, या फिर जहाँ पर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और इनको वहाँ से रिलीज़ होने के लिए एक एनकरेजमेंट चाहिए, यू नो, उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन को इन्हें एंड करके आना पड़ेगा या फिर कंप्लीशन की तरफ ले जाकर आना पड़ेगा। तो दे नो दैट कि इनके जो अंदर एक पैशन बिल्डअप हो रहा है, जो एनर्जीज का एक आउटबर्स्ट ये सेंस कर रहे हैं, उसको ये प्रोसीड करना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी जो एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ हिडन सीक्रेट्स मैं कह सकती हूँ, इन्होंने अगर आपको काफ़ी सारी बातें नहीं भी बताई हैं गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर इनकी एनर्जी से कुछ बातें ऐसी सेंस हो रही हैं, इट इज़ अबाउट देयर डार्क नाइट ऑफ द सोल्स। यानी कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे डार्क पैटर्न्स हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स के केसेस में ये एक आइदर हेल्थ इशू हो सकता है गाइस, या फिर कोई एडिक्शन, या फिर ऐसा पैटर्न जहाँ से इनको इनके पास्ट के बारे में काफ़ी सारे फियर्स हैं, इवन इफ़ इट इज़ अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमास, या फिर कुछ ऐसे पैटर्न्स जो जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, या फिर इन्होंने कभी आपको बताया नहीं होगा। वैसे भी मैस्कुलिन्स काफ़ी कुछ हिडन रखते हैं, एक सीक्रेटिव पैटर्न में बना कर रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ओपन अप नहीं हो पाते। तो इनको वो डिसीजन मेकिंग करने में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही होगी गाइस, क्योंकि लिटरली इनको कुछ एक ऐसा स्टैगनेंट या फिर एक ऐसा पैटर्न एंड करना पड़ेगा जो कि इनके डार्क नाइट ऑफ द सोल से कनेक्टेड है, यू नो। तो इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, मे बी अगर ये अपनी इनर वॉइस को सुन भी रहे हैं, ओके, बट जहाँ से इनको रिलीज़ करना है खुद को, उसके लिए यहाँ पर इनको टाइम लगेगा। बट जो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं, ये आपको लेकर बन रही हैं इनकी, दे आर फीलिंग रियली पैशनेट अबाउट यू। बट जैसे कि मैंने कहा, इनके कुछ हिडन ट्रूथ्स हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं इनकी लाइफ में। ये कुछ एडिक्शन भी हो सकता है गाइस, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि द मून कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। ये एक कर्मा भी हो सकता है, अगर इनके कार्मिक सिचुएशन इनके बीच में आ रही हैं। ये कार्मिक सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आइदर एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, या फिर जो भी इनकी लाइफ में एक मेन और बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है जिसको इन्हें क्लियर करके आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना पड़ेगा। बट दे आर रियली वेरी होपफुल विद द टू ऑफ वैंड्स एनर्जीज। इनको फाइनली एक एनकरेजमेंट बिल्डअप करनी है। हो सकता है आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज से एक चीज़ मैं यहाँ पर श्योर हूँ, जो कि एक क्लैरिटी मुझे ये मिल रही है यहाँ पर, कि इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर एक एनर्जी एक्टिवेशन अभी बहुत ज़रूरी है, या फिर यही एक वजह है कि ये अपने अंदर वो इनफ कॉन्फिडेंस शायद सेंस नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे चीज़ें होंगी गाइस जहाँ पर ये एक अपना स्टेप बैक लेते जा रहे हैं, यू नो, इवन दो दे आर इन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज, एंड इवन दो ये अपना फ्यूचर भी आपके साथ देख पा रहे हैं, बट कुछ फियर्स, कुछ हो सकता है एडिक्शन या हेल्थ इश्यूज़, जिसके चलते ये पूरी तरीके से वो इनकरेजमेंट या फिर वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं बिल्डअप कर पा रहे। और यही वजह है कि अपने इस किंग ऑफ वैंड्स को ये सप्रेस करते जा रहे हैं। यहाँ पर इनको एक टैक्टिस बिल्डअप करनी पड़ेगी उस अपने बिगेस्ट फियर से लड़ने के लिए, यू नो। अगर ये ब्लंटली चीज़ें करते आए हैं और बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के अगर ये चीज़ें करते आए हैं, तो इनको अभी एक प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर रखनी पड़ेगी, तभी ये अपने अंदर वो इंस्पिरेशन सेंस कर पाएंगे गाइस, वो एनकरेजमेंट सेंस कर पाएंगे। फाइन, तो अलग अलग मैस्कुलिन्स की अलग अलग सिचुएशंस होंगी गाइस, तो आपको बेटर पता होगा कि आपके मैस्कुलिन की सिचुएशंस क्या हैं और वो किस वजह से रुके हुए हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि 3D लेवल पर इनकी एनर्जीज आपको लेकर किस वे में बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कार्ड्स में 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगेन इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि आपके मैस्कुलिन्स आपको लेकर काफ़ी सारी ड्रीमी एंड इमेजिनरी
एनर्जीज़ में खुद को सेंस कर रहे होंगे, आपके साथ एक ट्रैवल या फिर एक सेलिब्रेशन ये इमेजिन कर रहे होंगे। दे आर रियली वेरी ड्रीमी अबाउट दिस सिचुएशन। और काफ़ी सारे अदर मैस्कुलिन्स की लाइफ में, अगर यहाँ पर एक मैरिज प्रपोजल की बात है तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे एंड विद दीज एनर्जीज दे रियली वांट टू चूज़ यू, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं। इनको लगता है कि दे आर ऑलमोस्ट देयर। हो सकता है सब कुछ इन्होंने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अब ये दूसरा स्टेप शायद अपने लिए प्लान कर रहे होंगे। और जैसे कि इट इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंस, और आपके मैस्कुलिन यहाँ पर पेशेंटली बने हुए हैं, किसी चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेप को या फिर नेक्स्ट एक्शन को जिस भी वे में ये प्रोसीड करना चाहते हैं वहाँ पर ये खुद को होल्ड करके दे आर जस्ट टेकिंग देयर ओन टाइम एंड प्लानिंग सो मैनी थिंग्स, ताकि जो इनका नेक्स्ट स्टेप है ये जल्दी ले पाएँ आपके टूवर्ड्स। बट सॉर्टेड इस वे में है कि अगर इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स थे आपको लेकर या फिर डिसीजन मेकिंग अगर इन्हें करनी थी और ये नहीं कर पा रहे थे, तो नाउ दे आर क्लियर कि इनको क्या चाहिए। दे नो दैट कि व्हाट दे वांट यू, बट उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए जो भी प्लानिंग्स लगती है या फिर जो भी स्टेप बाय स्टेप इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज दे रियली वॉन्ट टू टेक एन एक्शन हियर, बट ग्रेजुअली, सडन वे में नहीं, और चीज़ों को बहुत ही धीरे धीरे शायद ये प्रोसीड करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अब देखते हैं कि इनका एक पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपको लेकर। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। जैसे कि आज मैंने आपको बताया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में कि इट इज़ ऑल अबाउट द इनर वॉइस। ओके, आप इनर वॉइस को तभी सुन सकते हो गाइस जब आपको एक भरोसा हो, एक गट फीलिंग के चलते, कि आपको पता हो कि आगे क्या हो सकता है। आपको इंट्यूशन वैसे भी मिल जाती है। ये तब हो पाता है जब हम एक स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं। तो आपके मैस्कुलिन एक स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर आने की कोशिश कर रहे होंगे। दे आर लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस, और इवन इफ इट इज़ अबाउट अ रिलीजियस रिचुअल्स एंड एक डिवोशनल वे में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बीइंग सो मच रिलीजियस एंड ऑल, क्योंकि काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स अगर स्पिरिचुअल होते भी हैं तब भी ये एक अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते। इस वे में बहुत सारे मैस्कुलिन्स एक पैटर्न में स्टक रहते हैं, इवन दो दे आर स्पिरिचुअल, दे आर रिलीजियस, बट फिर भी इंट्यूशंस को कम ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो प्रैक्टिकल होती है। और जो इंसान प्रैक्टिकल वे में सोचता है वो स्पिरिचुअलिटी या फिर एक इमोशनल वे में नहीं सोच पाता, इंट्यूशंस को भी नहीं सुन पाता। एक इग्नोरेंस रहती है कि दिल की बातें काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स नहीं सुनते, ये अपने दिमाग को एक लीडर बनाकर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पर एक शिफ्ट ये देखने को मिल रहा है कि आपके मैस्कुलिन फाइनली उस इनर गाइडेंस को या फिर अपनी इनर वॉइस को सुन पाएंगे, और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इन्हें जो भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एक जस्टिस के चलते, जस्टिस इवन एक पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती हैं गाइस, जहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में हुई थी और आप दोनों का भी एक इक्वल गिव एंड टेक बाकी है, तो उस जस्टिस को ये रखेंगे और एक फेयर वे में आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे आर फाइनली लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस। और जस्टिस से मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर ये पास्ट में आपके साथ अनफेयर रहे थे या फिर आप इनके साथ एक अनफेयर वे में रहे थे, तो ये उन सारे ग्रजेस से खुद को हील करेंगे, जैसे कि आप हील हो गए हो। मैंने आपकी एनर्जीज बताई थी कि आप फाइनली उन पास्ट बैगेजेस को रिलीज कर पाए। नाउ यू गाइज आर हील्ड, नाउ यू गाइज आर टोटली हील्ड, आपको एक ग्राउंडिंग मिल गई है। लेकिन आपके पर्सन अगर अभी भी हियर एंड देयर दे आर स्टिल वॉन्डरिंग, तो आपके पर्सन को भी वो एक डायरेक्शन, इनकी इनर वॉइस या इनकी इनर गाइडेंस, वो रास्ता इन्हें फाइनली शो कर पाएगी जहाँ से ये भी हील हो जाएंगे, ये भी एक हीलिंग प्रोसेस से होकर आपके टुवर्ड्स एक जस्टिस वाली एनर्जीज में कम बैक कर सकते हैं। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है। अगर आप दोनों के बीच में एक लिटिल जर्नी भी लगता हो, तो ये उस जर्नी को बहुत जल्द प्रोसीड करने वाले हैं गाइस। ये आपके टुवर्ड्स एक नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अब काफ़ी टाइम तक इस पैशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एनर्जी का बर्स्ट है और इस एनर्जी को इन्हें कहीं ना कहीं चैनल करना ही पड़ेगा। और आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इनको एक्शन भी आपके टुवर्ड्स ही लेना पड़ेगा, यू नो। तो जस्ट इनको एक ब्लेसिंग्स या फिर इनको एक लव एंड लाइट सेंड करते रहिएगा गाइस, कि इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं और इनको डिसीजन मेकिंग में अगर दिक्कत फील हो रही है, तो ये फाइनली अपनी उस इनर गाइडेंस को सुन पाएँ
यू नो, बीइंग द मैस्कुलिन ऑल्सो, ये एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद को प्रोसीड कर पाए, ताकि इवेंचुअली ये जो भी नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लें वो आप दोनों के लिए ही एक फेयर वे में प्रोसीड हो, गाइस, आप दोनों के हाईएस्ट गुड के लिए प्रोसीड हो। अब देखते हैं कि आप दोनों की 5D लेवल पर एनर्जीज़ क्या कहती हैं, यानी कि आप दोनों के हायर सेल्फ की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन के लिए एनर्जीज़ आई हैं 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द स्टार वाली हैं। तो जो आपके मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है गाइस, वो इनको पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करवा रहा है। ये हो सकता है सपने बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, लाइक सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो पा रहे हैं जो भी आपके साथ इनकी मेमोरीज़ हैं। इवन ये पास्ट लाइफ की भी मेमोरीज़ हो सकती हैं काफ़ी लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों के लिए इसी लाइफ की जो पास्ट में आप लोगों के साथ एक इवेंट्स हो गुजरे हैं, अच्छे मोमेंट्स और इवन कुछ ऐसे भी पेनफुल मोमेंट्स भी अगर ये याद कर रहे हैं, तो उन सारी एनर्जीज़ को ये रिलीज़ कर पाएँ, मतलब एक पेन को रिलीज़ कर पाएँ। तो इनका हायर सेल्फ इनको इसी वे में पुश कर रहा होगा गाइस, कि ये अपने पेनफुल मेमोरीज़ को रिलीज़ करके उन हैप्पी मेमोरीज़ के साथ आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ें। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, दे रियली वांट द बैलेंस बिटवीन द पास्ट एंड द फ्यूचर। जहाँ पर भी ये स्टक हैं, हो सकता है पास्ट की पेनफुल यादों के साथ ही स्टक हैं, और इनको एक ब्राइट और एक पॉजिटिव फ्यूचर देखने के लिए एक बैलेंस चाहिए। फाइन, और ये बैलेंस इनको इनका हायर सेल्फ देगा, और इनका हायर सेल्फ इनको उसी डायरेक्शन में पुश करेगा जहाँ पर इनको एक बैलेंस एंड हार्मनी सेंस हो। फाइन, और आपकी एनर्जीज यहाँ पर द स्टार वाली है, तो आपका हायर सेल्फ आपको वो होप दे रहा है कि इस कनेक्शन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, और शायद इसीलिए आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी का शिफ्ट आप सेंस कर पा रहे हो, ये आपके हायर सेल्फ की वजह से ही है। आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो गाइस। यू नो कि आपके साथ अब और कुछ गलत नहीं हो सकता, इस पर्सन को आपकी लाइफ में कम बैक करना होगा, और शायद यही सारी एनर्जीज और सिंक्रोनिसिटीज़ आप देख पा रहे हो, साइंस देख पा रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, बहुत सारी क्लूज़ एंड डाउनलोड्स पे आपको मिल रहे हैं कि आपके पर्सन का कमबैक आप बहुत जल्द अपने फोर फ्रंट पर देख पाओगे। तो यही आपके हायर सेल्फ की एनर्जीज़ हैं। यू गाइज आर रियली होपफुल, एंड आप इस पर्सन को ब्यूटिफुली इन्हीं एनर्जीज़ के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो आई होप ये जो शिफ्ट है काफ़ी लोगों के साथ यहाँ पर रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, और अगर आपको लगता है कि ये शिफ्ट आप लोगों का नहीं है, तो ज़रूर गाइज बहुत जल्द आप इस शिफ्ट में खुद को सेंस कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सभी की हो रही है, और सभी धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन के चलते अपने हायर अपग्रेडेड वर्जन में स्टेप इन करते जा रहे हैं। तो आप भी ये शिफ्ट बहुत जल्द अपने लिए सेंस कर पाओगे। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो, तो ज़रूर मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।